अरे चाहना और सोचना दो चीजें अपन करते हैं हमेशा। क्या है कि चाहने और सोचने में क्या फर्क है? थोड़ी देर पहले आपकी विश के बारे में बात हुई थी। विश तो आप चाहते तो बहुत कुछ हो, मगर आप सोचते हो वो सब नहीं। जैसे चाहना और सोचने में फर्क देखो क्या है। आप चाहते हो कि आप बड़ा आदमी बने, मगर वैसे जैसे हम बोलते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, तो पीछे से आपके माइंड से आवाज वही आती है क्या? माइंड क्या बोलता है? माइंड क्या सोचता है? नहीं बन पाएगा। जैसे आपने बोला कि 90% लेना मैं चाहता हूं, माइंड क्या बोलता है? हाँ बोलता है क्या? हाँ तो ले सकता है, हाँ तो कर सकता है, ऐसे बोलता है क्या? नहीं, माइंड पीछे से क्या बोलता है? नहीं ले सकता। तो आप जो चाहते हो वैसा सोच नहीं पाते। आप चाहते कुछ हो और सोचते कुछ हो, तो प्रॉब्लम वही आ जाती है। जिस दिन आप जो चाहते हो आपका माइंड भी वैसे ही सोच रहा है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ लो आप किसी हीरोइन को चाहते हो और आपने बोला कि एक दिन मैं इससे शादी करूंगा, और माइंड क्या बोल रहा है? आईना देख ले करके घर जाके माइंड बोल रहा है कि आईना भी देख ले। तो क्या आपने जो सोचा, जो आपने चाहा, माइंड ने वैसा ही सोचा क्या? नहीं। मगर जिस दिन आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, वैसी अगर आप सोच लोगे, माइंड ये ना बोले कि नहीं तुम नहीं कर सकता। जिस दिन आपने बोला कि मैं इससे एक दिन शादी करूंगा, माइंड ने बोला बिल्कुल तू कर सकता है, तेरे लायक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी उससे हो भी जाए। बराबर है कि नहीं? तो चाहने और सोचने में ये फर्क है। अपन चाहते कुछ है और सोचते कुछ अलग है। तो चाहना और सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आया? तो जो भी आप चाह रहे हैं उसको सोचना भी शुरू करो और उसके हिसाब से एक्शन भी करो, तो आपके जो चाहना और सोचना है दोनों चीजें एक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पीछे वाले लोग समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो, जो भी आप सोचते हो ना, फिर आप वही बनते हो। ऐसा कभी देखा आपने कोई चीज कि आपने सोचा नहीं मगर आपने वो कर लिया? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी चीज करने से पहले सोची ही जाती है। अगर कोई मूर्ति बनाने के लिए अगर कुछ काम करना चाहे, तो मूर्ति बनाने के लिए वो पहले अपने माइंड में उस मूर्ति का डिजाइन तो बना लेता होगा, बराबर है? और फिर जो अनवांटेड जो पत्थर है उसको हटाता है, तो मूर्ति उसमें से बन के निकलती है। तो मूर्ति कहीं अलग से लाके फिट की क्या? मूर्ति पहले से उसमें थी, बस उसमें से अनवांटेड जो पत्थर है वो वहां से हटाए, बराबर है? तो मूर्ति पहले से थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी चीज आप ऐसी इसी तरह से आप करोगे, तो आपकी जो है कोई भी जो थॉट है पहले माइंड से शुरू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा ही नहीं और डायरेक्ट कोई चीज कर ली। ऐसे नहीं होता। आप गाली भी देते हो तो आप गाली देने के पहले सोचते हो, माइंड में आता है, मगर वो इतना फास्ट हो जाता है गाली देना, आपको समझ में नहीं आता। तो हर चीज कहाँ से शुरू होती है? माइंड से। तो जब आपको पता है कि हर चीज माइंड से शुरू होगी, तो थॉट तो माइंड से आएंगे ना, बराबर है? थॉट कहाँ से आएंगे? माइंड से आएंगे। तो उसको क्या कर सकते हैं अपन? तो उसके बारे में आगे सोचते हैं कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स बट यू कैन कंट्रोल योर वर्ड्स। अब माइंड पे आपका कंट्रोल है क्या? आप अपने माइंड में आने वाले 60,000 थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो बहुत महान लोग रहते हैं, अपने थॉट को भी कंट्रोल कर लेते होंगे, पर अपन तो नॉर्मल लोग हैं, अपन नहीं कर पाते। तो अपन क्या कंट्रोल कर सकते हैं फिर? अपने मुंह से निकलने वाले वर्ड्स अपने कंट्रोल में है। माइंड में आने वाले थॉट भले कंट्रोल में नहीं है, मगर वर्ड्स तो है, बराबर है कि नहीं? तो आपको माइंड में आने वाले थॉट पे कंट्रोल नहीं करना है, आपके मुंह से निकलने हुए वर्ड्स पे कंट्रोल करना है, बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों बताता हूँ? क्योंकि माइंड में थॉट आने के बाद जब आप उस चीज को मुंह से बोलते हो, तो एक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी आपके, अगर आप निगेटिव बोलते हो तो निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और माइंड को ये चीज समझ में नहीं आती। माइंड एकदम न्यूट्रल है, आप जो बोलोगे वो छोटे बच्चे जैसे उसको सच मान लेगा। समझे कि नहीं? तो जब आप बोलते कि मेरे से पढ़ाई नहीं होती,
तो आपने बोला और आप ही ने सुना भी, फिर तो माइंड में क्या आ गया, पढ़ाई नहीं होती, बराबर है। तो आपके दिमाग में भले ही था कि आपसे पढ़ाई नहीं होती, तो नहीं होती तो रहने देना था, माइंड में बोला क्यों, बोलना जरूरी था क्या? बोल के आपने उस थॉट को, उसकी पढ़ाई नहीं होती, उस थॉट को और मजबूती दे दी, और ताकत दे दी। अब जो चीज आप मजबूत करोगे वो मजबूत तो होगी। फिर क्या आप बोलते हो मुझे पढ़ाई याद नहीं रही, और फिर आप पढ़ने के लिए बैठोगे और याद करने की कोशिश करोगे, याद रहेगा क्या? अरे जो चीज आप जिसको जितना पढ़ाओगे वो तो बढ़ेगा ही ना। तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप बोलते हो मुझसे पढ़ाई याद नहीं रहता, बोलते हो मुझसे, रहने दो माइंड में थॉट को, बोलते क्यों? क्योंकि आप बोलते हो तो वो चीजें और मजबूत होती जाती है और फिर आपकी पढ़ाई सही नहीं होती। मैथ्स मुश्किल है, आप बोलते हो दिन में 10 बार, या ये क्लास ही बेकार है, टीचर ही बेकार है, समझता ही नहीं, या फालतू में क्लास लगा लिया और आपको पढ़ना उसी क्लास में, ये टीचर ही बेकार है, आपको उसी टीचर से पढ़ना है। मैथ्स मुश्किल है और आपको मैथ्स को पढ़ना आती है। तो ये ऐसे पॉसिबल होता है कि कभी कि जो चीज आप चाहते ही नहीं हो मगर आप उसको पाना चाहते हो। ऐसे होगा कभी? जो चीज को आप चाहते हो कि आपको मिले और वो चीज को आप दिन भर गाली दे रहे, तो आपको कोई मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, आपके घर में कोई आता है और आप दरवाजा नहीं खोलते, फिर दूसरे दिन कोई आया, फिर से आपने दरवाजा नहीं खोला, फिर से तीसरे दिन आया, फिर से दरवाजा नहीं खोला, आ तो रेगुलर रहा है पर आप दरवाजा नहीं खोलते, तो क्या होगा? 7-8 दिन के बाद वो थक जाएगा, आएगा क्या डबल? बोले जाता तो रोज ये दरवाजा नहीं खोलता ना, बेकार है, जाना नहीं आएगा। तो मतलब आपके दिमाग में थॉट आते तो हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब आप दरवाजा खोलते हो और मुंह से बोलते हो तो वो थॉट जो है फिर से आएगा ना। फिर अगर आपने दरवाजा खोला ही नहीं, मतलब मुंह से बोला ही नहीं, तो थॉट आना भी कम हो जाएगा, और जब वो थॉट आना कम हो जाएगा तब आपको वही चीज जो मुश्किल लग रही थी वो चीज इजी भी लगेगी। समझा साइकोलॉजी क्या है? तो आपके वर्ड्स जो है ये ज्यादा मैटर करते हैं, किसके ऊपर? थॉट के ऊपर। थॉट आने को आप नहीं रोक सकते क्योंकि माइंड पे अपना कंट्रोल नहीं है उतना, मगर अपने मुंह पे तो कंट्रोल है, तो मुंह को ही कंट्रोल कर लो। समझे? समझे कि नहीं? तो नेगेटिव बोलना, सबसे पहले पढ़ाई के बारे में नेगेटिव बोलना बंद करो, पढ़ाई के बारे में नेगेटिव बोलना बंद करो। यार आप बोलते हो, कभी बोलते बोलते लोग बोलते हैं ना पैसा क्या है, हाथ का मैल है ना, उसके पास पैसा आएगा कभी? जो पैसे को वैल्यू देगा, पैसे की रिस्पेक्ट करेगा, उसके पास पैसा आएगा। जो यार पैसा क्या हाथ का मैल है, मैं तो ऐसे कहीं बर्बाद कर देता हूँ, उसके पास पैसा नहीं रहता। तो जो चीज आप चाहते हो उसके बारे में निगेटिव बोलना बंद करो। समझे? समझे कि नहीं?